उस समय सरकार की एक स्वास्थ्य अभियान की योजना के अंतर्गत बहुत से डॉक्टरों के दल गांव गांव भेजे जा रहे थे, जो अनपढ़ और गरीब लोग का मुफ्त इलाज कर रहे थे और छोटे बच्चों को चेचक, प्लेग और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगा रहे थे। उसी योजना के अंतर्गत डॉक्टरों का एक दल डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के संचालन में उसी गाँव में आया हुआ था। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव एक ऐसे डॉक्टर थे जो हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश से शिक्षा लेकर हिंदुस्तान वापस लौटे थे। 35 वर्षीय डॉक्टर अभय श्रीवास्तव बहुत अद्भुत समझबूझ वाले और बहुत दयालु इंसान थे। जब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव अपने कुछ सहयोगी डॉक्टरों की टीम के साथ उस औरत के घर के करीब पहुंचे, तब उन्होंने उस औरत के घर पर बहुत अद्भुत नजारा देखा। उन्होंने देखा कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को घर के आंगन में लगे एक झूले से झुला रही थी और अपनी मधुर और ममतामयी आवाज में अपने छोटे बच्चे को लोरी सुना रही थी। वह दृश्य वास्तव में बेहद खूबसूरत था। उस समय आसपास का वातावरण बहुत शांत था और सुबह की गुनगुनी धूपन उस सुखद दृश्य को चार चांद लगा रही थी। उस पल डॉक्टर अभय ने अपने सब साथियों को खामोश रहने के लिए कहा और वह आंखें बंद करके उस औरत की लोरी को ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। और जब उस औरत का बच्चा सो गया, तब उस औरत का ध्यान टूटा और उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कुछ लोग खड़े थे। लोरी की मधुर आवाज बंद होते ही डॉक्टर अभय ने अपनी आंखें खोली और उस औरत से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने उस औरत को अपना और अपने साथियों का परिचय दिया। उस औरत को बीहड़ के इस रेगिस्तान में अकेले देखकर डॉक्टर अभय बहुत हैरान थे। उन्होंने बातचीत करने के लिए उस औरत से कहा, आप बहुत अच्छा गाती हैं। हम काफी देर से आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे थे। वह औरत बस मुस्कुरा भर दी थी, पर डॉक्टर अभय ने देखा कि अपनी तारीफ सुनकर भी उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। बस चेहरे पर एक बुझी बुझी सी मुस्कान चली आई थी। फिर अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और उस औरत के घर पर एक सरसरी नजर डालते हुए डॉक्टर अभय ने उस औरत से पूछा, आपके घर पर और कितने सदस्य रहते हैं? जिंदगी से मायूस उस औरत ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इस घर में मेरे बच्चे और मेरे सिवा और कोई भी नहीं रहता। वह औरत एक सीधी सादी बंजारन थी और बहुत भोली थी। उसे लाग लपेटकर बातचीत करनी नहीं आती थी और ये बात उसका चेहरा देखकर ही प्रकट होती थी। ये सुनते ही डॉक्टर अभय के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए थे। वो अपनी पैनी निगाहों से घर की माली हालत को भांप रहे थे और उन्होंने घर के आंगन में बंधी उस कमजोर सी गाय को भी देख लिया था और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह औरत बहुत कठिन दौर में से गुजर रही है। फिर भी उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, और आपके पति? उन्होंने देखा कि उनके इस सवाल से उस औरत के चेहरे पर बेहद पीड़ा भरे भाव उभरे थे और उस औरत ने डॉक्टर अभय को बताया कि उसके पति को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।